हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया, बिंदास। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के प्रायोगिक अध्ययन एवं उनके परिणामों के बारे में। और अपन ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसके अंदर अपन ने एक ग्राफ के बारे में जानकारी ले ली थी। ये ग्राफ अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि जब तीव्रता और आवर्ती दोनों को नियत रखा जाए और उसके बाद अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस किस के मध्य, प्रकाश विद्युत धारा और एनोड पर लगाए गए विभव के मध्य, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। अगर आपको ये ग्राफ सीखना है तो इसे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में जाकर आप सीख सकते हैं। आज अपन पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसकी हेडिंग कि प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। ओके जेंटलमैन, तो देखिए प्यारे बच्चों, सुनो। अपन ऐसा जानते हैं कि जब कैथोड और एनोड के मध्य कोई भी विभवांतर नहीं होता है और आप यहाँ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति या उच्च ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुँचते हैं। इसलिए एनोड को अपन संग्राहक प्लेट भी बोल देते हैं। ठीक है सर, क्या बोलते हैं? संग्राहक प्लेट। और कैथोड को क्या बोलते हैं? उत्सर्जक प्लेट। ऐसा क्यों? क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इमिट होते हैं। ठीक है, और ये जो इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको कलेक्ट कौन करता है? एनोड। ओके, अब सुनिएगा। तो अपन को पता है इनके मध्य विभवांतर नहीं भी रखेंगे तो यहां से जो प्रकाश आएगा यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देगा, जिसमें से जिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होगी वो तो इधर उधर गिर जाएंगे, परंतु जिन इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर पहुंच जाएंगे और परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। इसका मतलब कैथोड और एनोड के मध्य विभव का मान शून्य होने पर भी, कैथोड और एनोड के मध्य विभव का मान शून्य होने पर भी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है। ओके जेंटलमैन, फिर आगे सुनिएगा। आपने क्या लिखा था कि जैसे जैसे अपन एनोड पर पॉजिटिव विभव को बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है और एक निश्चित पॉजिटिव विभव के बाद प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता है। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं, क्योंकि संतृप्त धारा की स्थिति में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पर पहुँच चुके होते हैं? एनोड पर पहुँच चुके होते हैं। ओके, फिर यदि आप एनोड पर क्या लगाओगे? नेगेटिव विभव, तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी होती है और एक निश्चित ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, अर्थात निरोधी विभव कहते हैं। ऐसी ऐसी बात अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, तीव्रता का मतलब क्या है? देखो, तीव्रता का मतलब होता है पावर से। मान लीजिए पहले आपने यहाँ पर लगा रखा था 100 वोल्ट का बल्ब। कितने वोल्ट का? 100 वोल्ट का। और अब आपने लगा दिया 150 वोल्ट का बल्ब। तो अर्थात यहाँ से जो फोटोन है पहले कम आ रहे थे, अब फोटोन ज़्यादा आएंगे। और आपको पता है कि एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है, अर्थात फोटोन ज़्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा इमिट होंगे। जैसे मैं ऐसे बता दूँ आपको कि मान लीजिए पहले 100 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, तो अब कितने होंगे? 150 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनों में से मान लीजिए पहले जो है जब कैथोड और एनोड के मध्य विभव शून्य था तब मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? 15 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी। इसी कारण देखिए जेंटलमैन, आपके सामने एक ग्राफ बनाया गया है जहां पर लिखा है क्या? देखो, तीव्रता अलग अलग है तो उसके संगत संतृप्त धारा के मान भी क्या है? अलग अलग है। तो अपन ऐसा लिखेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले तो आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्या? आज ही याद कर लो कि तीव्रता जो होती है उसको चेंज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होती है, परंतु स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले तो निरोधी विभव चेंज नहीं होता है। तो देखो, इस ग्राफ की अपन व्याख्या करेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात प्रति सेकंड एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। अर्थात क्या लिखोगे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2। ठीक है जेंटलमैन,
सुनिएगा क्या है, देखो इनकी तीव्रताएं अलग अलग हैं। जिसकी तीव्रता ज्यादा उसकी संतृप्त धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा। तो मैं ऐसा लिख दूं आई ऑफ सेचुरेटेड करंट IS(3) इज ग्रेटर देन IS(2), IS(1). IS का मतलब क्या है, संतृप्त धारा। नंबर 2 सुनिएगा सर, तीव्रता अलग अलग है और निरोधी विभव का मान सेम है, तो क्या लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके जेंटलमैन, देखिए क्या कहना चाहता है। अगर मान लीजिए आपने एनोड को क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव दे रखा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। देखो होता क्या है कि H न्यू बराबर होता है Ke मैक्स प्लस फाई नोट, तो Ke मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस फाई नोट। ठीक है सर। अब देखो आपने तीव्रता बढ़ाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ गई परंतु इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आवर्ती क्या है, नियत। ठीक है जेंटलमैन, और ये जो फाई नोट होता है इसका मतलब होता है वर्क फंक्शन। किसी भी धातु का कार्यफलन जो होता है वो निश्चित होता है। ओके जेंटलमैन, तो सुनो, प्रकाश के पास जो ऊर्जा थी, ऊर्जा तो अब भी क्या है, वही है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन नहीं होगा। देखो सर, गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है, न्यू पर। H तो बेटा प्लांक कांस्टेंट नियत रहता है और किसी धातु का कार्यफलन भी क्या रहता है, नियत रहता है। अगर गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो निरोधी विभव भी नहीं बढ़ेगा, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो निरोधी विभव के मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके जेंटलमैन, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, न कि तीव्रता पर। तो अपन ने पहला पॉइंट क्या लिखा कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है जेंटलमैन, क्योंकि गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव किस पर निर्भर करते हैं, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करते हैं, न कि तीव्रता पर। क्योंकि आप जानते हो बेटा जी कि Ke का एक और सूत्र होता है EV0। क्या फॉर्मूला होता है, EV0, जहां पर V0 का मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले तो निरोधी विभव। तो EV0 इक्वल टू हो जाएगा H न्यू माइनस फाई नोट। ओके जेंटलमैन, इसका मतलब क्या लिख देंगे कि निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, देखो निरोधी विभव है क्या, निरोधी विभव गतिज ऊर्जा का मापक है। निरोधी विभव क्या है, गतिज ऊर्जा का मापक है। यदि यहां पर आपने नेगेटिव विभव लगा रखा है, क्या लगा रखा है, नेगेटिव, एनोड को आपने क्या कर रखा है, नेगेटिव, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य कौन करेगा, उसकी गतिज ऊर्जा करेगी। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है कि Ke मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 m V² मैक्सिमम इक्वल टू EV0। क्या लिखोगे कि निरोधी विभव के कारण इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड पर पहुंचने के लिए EV0 कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य कौन करती है, उसकी गतिज ऊर्जा करती है। ओके जेंटलमैन, तो ये इस ग्राफ के 3 पॉइंट लिखते हैं। आपको क्या क्या लिखोगे कि तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है परंतु निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके जेंटलमैन, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।